जा रहे हैं, उसने कहा सर मैं रखने जा रहा हूँ $2 लाख। मतलब ये जो 22 वेरिएशंस वाली लिस्टिंग है, मैं इसको, क्योंकि सारे बेस्ट सेलर्स हैं और प्रॉफिट मार्जिन भी जो है वो अच्छा है, तो मैं $2 लाख डिमांड करने जा रहा हूँ एम्पायर फ्लिपर। जो मुझे ऑफर आएगी फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेप्ट करनी है हमने या नहीं करनी। अब आप ये देखें, 3 साल की एफर्ट्स हैं, पैसे भी लगे, एफर्ट्स भी हुई हैं, पैसे भी लगे हैं। अब आप ये देखें कि 3 साल की एफर्ट्स करके, लेट्स से मैं कहता हूँ जी चले $2 लाख में उसका एसेट नहीं बिकेगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद 1.5 लाख में बिकेगा, ठीक। तो अब जो इन्वेस्टमेंट्स हुई थी वो तो प्रॉफिट समेत वापस आ चुकी हैं, पैसे भी हर महीने बन रहे हैं, प्लस अब हम जब इस एसेट को फ्लिप करने जा रहे हैं तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद 150, 160, $1,60,000 तक हम इस एसेट को फ्लिप कर जाएंगे। तो अब आप ये देखें कि 3 साल में जो पैसे आपने बनाए हैं वो तो बनाए ही बनाए हैं, प्लस अब आप $1,60,000 या $1,50,000 भी बनाने जा रहे हैं। अब ये जब पूरा सेटअप हम लोगों ने शुरू किया था तो हमने 7,000 पाउंड से इसका इनिशिएटिव लिया, 7,000 पाउंड से हमने इस पूरे सेटअप को 2021 के अंदर किया था, जिसके अंदर अकाउंट्स बनाए, सारा कुछ किया। पहली दफा में एक प्रोडक्ट की जो है वो हमने यूनिट्स इन्वेंटरी ऑर्डर की, ब्रांड रजिस्ट्री, ये सब कुछ कराते कराते पीपीसी कैंपेन्स चलाते हुए, मतलब पीपीसी कैंपेन तो उसमें थोड़ी नहीं चली, को 60-65 हजार की पीपीसी कैंपेन्स चली हैं 3 सालों में, मतलब 20,000 की ऑन एवरेज सालाना कैंपेन्स चल रही थी, मतलब 1,500 पाउंड आप कह लें अमाउंट। तो ये सारा कुछ करते हुए अब हम प्रॉफिट में भी आ चुके थे, सब कुछ हो चुका है और अब हम उसको फ्लिप करने जा रहे हैं। तो 3 साल के अंदर अगर आपको $1.5 लाख मिल रहा है, ठीक है, यानी $50,000 a ईयर, बाकी जो पैसे आपने बनाए हैं वो अलग से, तो आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा बिजनेस है पाकिस्तान में या बाहर जहां पे आपको इतने पैसे मिले। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इनिशिएटिव नहीं लेना, डर लगता है। डर किस चीज का लगता है? पैसा डूब जाएगा। तो होलसेल में या बाकी अदर मॉडल्स में क्या पैसा नहीं डूबेगा? अपनी वेबसाइट चलाएंगे या कुछ भी करेंगे, कोई और बिजनेस करेंगे, आप बताएं कोई और दुनिया का बिजनेस करने जाते हैं, इस चीज की क्या श्योरिटी है आप लोगों के पास कि 100% सक्सेसफुल वो बिजनेस चलेगा ही चलेगा, डूबेगा नहीं? कोई है? कोई लिख के दे सकता है इस श्योरिटी को? यदि मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा पाकिस्तान में तो चलेगा ही चलेगा, मैं फार्मेसी खोलूंगा वो 100% चलेगी ही चलेगी, गारंटी है? कोई श्योरिटी दे दे? कोई श्योरिटी नहीं। बिजनेस है, रिस्क फैक्टर्स ऑलवेज इन्वॉल्व होते हैं। स्टार्टअप बिल्ड करने जा रहे हैं आप, क्या रेशियो है दुनिया में स्टार्टअप्स की सक्सेसफुल होने की? 7 से 12%, 15%। लेकिन अगर आप उस 15% के अंदर फॉल करेंगे तो फिर आप मिलियनेयर बन सकते। नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं नहीं करते। फेलियर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हमारे साथ भी हुए हैं, लेकिन आप ये देखें कि फेलियर्स में एक चीज जरूर होती है कि फाइनेंशियल लॉसेस आपको बियर करने पड़ते हैं, लेकिन जब वो फेलियर्स होते हैं तो बड़ा कुछ सिखा के जाते हैं, नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं होती। तो फेलियर्स की अगर बेस पे आप डर लगता है कि जी हम तो नहीं कर सकते, फेलियर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो तो करना पड़ेगा। अगर आप 2023 की दिसंबर में बहुत सारी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स इशू करती है, वो अगर आप देखें तो स्टार्टअप्स की बेस पे पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स ने $70 मिलियन की फंडिंग ली है पाकिस्तान के अंदर बाहर के लोगों से। तो वो इनिशिएटिव कैसे लिए हैं उन्होंने? वो स्टार्टअप्स बिल्ड करने जा रहे हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं। अगर आपके पास एक अच्छा प्लान है, आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा आइडिया है, तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके ऊपर। आप कहते हैं जी कि लेट्स से मैं ये चाहता हूं कि इस किस्म का एक बिजनेस मॉडल डिजाइन हो जाए, तो अगर आपका आइडिया अच्छा है, आपका बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो लोग इन्वेस्टमेंट करने को रेडी होते हैं। इस चीज को देख लें कि जी हम लेट्स से हम इस तरीके से जो है वो इस ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे ऐसे हम काम करना चाहते हैं,
लाइक आपका एक आइडिया है जी कि मैं एक मार्केट प्लेस डेवलप करने जा रहा हूँ। किस किस्म की मार्केट प्लेस होगी जो कि डिफरेंट होगी अलीबाबा से या अमेजोन से या दराज से? किस मॉडल के ऊपर होगी? बहुत सारे मॉडल हैं ई कॉमर्स के। मैं जी इस मॉडल के ऊपर जो है वो करने जा रहा हूँ, तो मुझे फंडिंग रिक्वायर्ड है। अगर आपका आइडिया अच्छा होगा तो लोग इन्वेस्ट करेंगे इसमें। आप कहते हैं जी मेरे पास एक प्रोडक्ट रेंज ऐसी है, या मेरे पास मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स देखे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर लेट से कोई नहीं बेच रहा, ठीक है जी, और मेरे पास उनकी सोर्सिंग भी अवेलेबल है और प्रॉफिटेबल भी है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो मैं पाकिस्तान के अंदर इसको करना चाहता हूं, तो अगर आप अपनी वेबसाइट पे भी उसको कर रहे हैं तो भी वो प्राइवेट लेबल ही है ना। आप Amazon पे कर रहे हैं, आप वॉलमार्ट पे कर रहे हैं, आप अपनी वेबसाइट पे कर रहे हैं, आप टिकटॉक पे कर रहे हैं, तो वो है तो प्राइवेट लेबल ही ना, तो आप उसको कर लें। लेकिन यहाँ पे एक सिर्फ जो माइंडसेट है हमारा एशियंस का या पाकिस्तान की आवाम का, वो सिर्फ एक है कि जी पैसा डूब जाएगा। तो पैसा डूबने का अगर बहुत ज्यादा डर है तो फिर बिजनेस तो फिर होना मुश्किल हो जाएगा। थोड़े पैसों से कर लें, 10,000 से भी शुरू हो जाता है, 20,000 से भी शुरू हो जाता है, 50,000 से भी शुरू हो जाता है, लाख रुपए से भी शुरू हो जाता है। शॉपिफाई भी अब 1 लाख रुपए से हो जाता है, 1 लाख रुपए से शुरू कर लें। कोई बार एक बंदे ने आना था उधर, 1 लाख रुपए से आप पाकिस्तान के अंदर अपना प्राइवेट लेबल शुरू कर सकते हैं। शॉपिफाई के थ्रू कर लें, 50,000 से भी हो जाएगा, उसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप कर लें। एक अगर आपका अकाउंट बना हुआ है, यू कैन स्टार्ट विद $1,000। ये तो सर एक हाई बनी हुई है कि $3,000 होना चाहिए, देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें चेंज होती रहती हैं। पहले 25,000 से होता था, अब 1,000 से भी होता है। पहले होलसेल 2,000 से होता था, अब 40,000 से होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इवैल्यूएट हो रही हैं चीजें, ठीक है। तो वो उसमें बहुत सारी जो है वो अब ऑप्शन अवेलेबल हैं।